कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब तक 26,301 मामले सामने आ चुके हैं। 17,731 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर में 6,556, भोपाल में 5,123 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कोरोना से 786 लोगों की जान भी चली गई है। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, आखिर लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि अब लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आज लॉकडाउन की पहली सुबह किस तरह की नजर आ रही है? क्या जो जरूरी सेवाएं हैं वो मिल रही हैं? दूध की सुबह सुबह लोगों को आवश्यकता होती है, वो आपूर्ति हो पा रही है? जी दीपेश, बिल्कुल। आज से जो 10 दिनों का लॉकडाउन है उसकी शुरुआत हो गई है, यानी आज से भोपाल 10 दिनों के लिए लॉक हो गया है। जो ज़रूरी सेवाएं सिर्फ वो चालू रहेंगी, यानी दूध और जो अखबार है वो घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन किराना दुकानें बंद रहेंगी, पूरे बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। और जो फूड डिलीवरी है अभी तक उसको भी अनुमति नहीं दी गई है। सब्जी को लेकर अभी भी संशय है कि आखिर जो घर घर जाकर सब्जी बांटेंगे, जो नगर निगम की पहले जिस तरह से जो नगर निगम के जो सब्जी वाले थे उन्होंने व्यवस्था की थी घर घर आके वो सब्जी देते थे, अभी उसको भी पास जारी करना अनिवार्य किया जाएगा। उसके बाद ही जो ठेले संचालक हैं वो घर घर जाकर सब्जी दे सकेंगे। लेकिन फिलहाल लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है लॉकडाउन से पहले, यानी कल और परसों 2 दिन बाजार में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी थी, लोगों ने जरूरत का सारा सामान पहले से खरीद कर रख लिया था 10 दिनों के लॉकडाउन के लिए। और यही वजह है कि जो बाजार है उसमें भी लोगों को काफी वेटिंग, लंबी लंबी लाइनें लगी, लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी, तो कहीं सामान कम पड़ गया। यानी लॉकडाउन से पहले लोगों ने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है कि अगर 10 दिनों के बीच उन्हें किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो लोग दूध लेने के लिए पास की दुकान तक जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पास की दुकान तक जाने ही उनको अनुमति है, ज्यादा बिना काम के किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि जगह जगह पुलिस तैनात रहेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यानी इस लॉकडाउन के लिए इस बार जो प्रशासन है वो भी सख्त है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए भी इस बार जगह जगह पुलिस की तैनाती होगी। यानी आज से जो लॉकडाउन उसकी शुरुआत हो गई है, कल रात 8 बजे से ही ये प्रभावी रहा है और 3 अगस्त की रात तक जो लॉकडाउन रहेगा, यानी त्योहार भी इसी लॉकडाउन के बीच यानी कि लॉकडाउन अब किया गया है और इसी से चेन को ब्रेक करने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी। बुरहानपुर में आबकारी विभाग ने मिनरल वाटर की फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। यह फैक्ट्री बीजेपी नेता शांतनु पाटीदार की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीजेपी के किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। सागर में बस मालिकों ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की और मंत्री के सामने अपनी 5 सूत्री मांग रखी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान बसें नहीं चली हैं, ऐसे में इस अवधि का टैक्स माफ किया जाए, साथ ही बीमा की अवधि को भी बढ़ाया जाए। इसके साथ ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर जैसे कर्मचारियों के लिए आर्थिक मदद की मांग भी उन्होंने की है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रांसपोर्टर्स की मांगों पर सीएम और अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है और लॉकडाउन के बाद सभी ट्रांसपोर्टर्स को भोपाल भी बुलाया गया है। अब हमने कहा है कि भोपाल में अभी लॉकडाउन है, जैसे ही भोपाल का लॉकडाउन खुलेगा इन लोगों को बुलाएंगे और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ में इन लोगों की बैठक करेंगे और जो भी संभव होगा वो ऐसा कुछ हल निकाला जाएगा कि इनका भी नुकसान ना हो, शासन का भी नुकसान ना हो, बीच की रास्ता बनाकर कुछ हल हम लोग निकालेंगे। अलग अलग राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बैठक की है। बैठक में विधानसभा की 56 सीट और लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव कराने को लेकर फैसला किया गया है। हालांकि 8 सीटों पर उपचुनाव को 7 सितंबर तक टालने का आयोग ने पहले फैसला लिया था, लेकिन आज की बैठक में इन सीटों पर भी चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। और इसी साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।